नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच वाक्य वर्तनी शुद्धि से संबंधित इस द्वितीय टेस्ट सीरीज में वे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जिनको यदि आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप वाक्य वर्तनी शुद्धि से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को अवश्य ही सही करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज में वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी को इस टॉपिक पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के बीच, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? साथियों, विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। ठीक है, अनधिकार वर्तनी अशुद्ध है और इसकी शुद्धि अनधिकार होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँटों का डैश 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 जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। जैसा कि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि शब्दों से आधारित क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। साथियों, रिक्त स्थान पर काफिला होगा क्योंकि ऊँटों का एक साथ जाना काफिला कहलाता है। अन्य शब्दों का प्रयोग युक्तिपूर्ण नहीं है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, काफिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? साथियों, विकल्प डी में प्रयुक्त वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य में अपनी तथा तक का प्रयोग असंगत है। इसी प्रकार विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य राजपथ की सड़क से झांकियाँ के स्थान पर राजपथ से सड़क की झांकियाँ होनी चाहिए। राजपथ से होना चाहिए था, न कि राजपथ सड़क से झांकियाँ होना चाहिए था। और विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य स्थान पर शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला होना चाहिए था। इस प्रकार से साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? साथियों, विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासन काल तथा विख्यात पूर्ण के स्थान पर विख्यात होना चाहिए। इसी प्रकार विकल्प सी में पूरे का प्रयोग असंगत है। इस प्रकार से साथियों दिए गए विकल्पों में आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य शब्दानुक्रम में सही वाक्य है जबकि अन्य वाक्य त्रुटिपूर्ण है, अर्थात इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। ठीक है, वह आदमी गरीब था। वह आदमी गरीब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, गुरु आ रहे हैं। विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य अन्य की अपेक्षा ज़्यादा शुद्ध है। वैसे विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य सर्वोत्तम शुद्ध वाक्य होता यदि गुरु जी के स्थान पर गुरु जी होता। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों ऑप्शन इसका सी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो साथियों, विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य अपराधी को सजा मिलनी चाहिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य है। इस प्रकार से इसमें विकल्पों में दिए गए आंसर के अनुसार ऑप्शन बी सही है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ध्यान रखिए, अशुद्ध पूछा है। तो साथियों, इसमें विकल्प ए सही है, अर्थात यही अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, जबकि बाकी आपका ये देख रहे हैं सब शुद्ध है। ठीक है, विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में चूंकि हर खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही है, अतः गए के स्थान पर गया होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पर? गया होना चाहिए था। ठीक, इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार से है, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। ठीक है, तो बाकी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन आप सभी को बेहद ही ध्यान से देखने होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दही खट्टा है। विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है, क्योंकि दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। हिंदी के बहुधा क्रांत शब्द जैसे गली, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप पानी, घी, दही, मोती आदि शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार साथियों, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? साथियों, विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। शेष विकल्पों में प्रस्तुत शब्द उचित नहीं है। विकल्प सी के अतिरिक्त अन्य विकल्पों शरत काल के साथ दिनों का भी प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अर्थात इसका जो सही विकल्प हुआ, सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी हुआ, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य सही है क्योंकि अन्य विकल्पों में वापस के साथ लौटे का प्रयोग हुआ है, जबकि लौटे शब्द में वापस शब्द ऑलरेडी समाहित है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों ऑप्शन आपका डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसका मकान बहुत अच्छा है। विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है जबकि अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विकल्प ए में रुमाल पुल्लिंग है, इसलिए अच्छे के स्थान पर अच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार विकल्प बी में खट्टी के स्थान पर खट्टा होना चाहिए तथा विकल्प सी में भी लिंग संबंधी त्रुटि है। अतः चारों विकल्पों में विकल्प डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो साथियों इसका ऑप्शन भी डी सही है कि हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है जबकि विकल्प ए में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। इसमें प्रिभारी के स्थान पर प्रभारी होना चाहिए। ध्यान रखिए, प्रिभारी नहीं बल्कि प्रभारी। ठीक है, और विकल्प बी में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। 31 के स्थान पर 31 होना चाहिए। ये देखिए छोटी ई की मात्रा है जबकि बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए थी। अब विकल्प सी में भी तुसरा पात के स्थान पर तुसारा पात होना चाहिए। तुसरा पात के स्थान पर आपका तुसारा यानी अ का मात्रा यहाँ छूटा है, तुसारा पात होना चाहिए, अर्थात आपका विकल्प इसमें डी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो साथियों इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। विकल्प में प्रस्तुत ए, बी और सी तीनों अशुद्ध हैं। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य में गुप्त का प्रयोग असंगत है, जबकि विकल्प बी में साथियों आदमी का प्रयोग अनुचित है, और इसी प्रकार विकल्प सी में भाग का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर क्षेत्र का होना चाहिए था। तो प्रस्तुत विकल्प में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। कई बार मिस्टेक होता है कि हमें ये लगता है शुद्ध पूछा गया है, जबकि अशुद्ध को भी ध्यान आपको रखना है। फ्रेंड्स, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में प्रत्येक वर्गों का प्रयोग गलत है। इसके स्थान पर प्रत्येक वर्ग होना चाहिए था। वर्गों का कोई यहाँ पे प्रयोग उचित नहीं है, वर्ग होना चाहिए था।
बाकी आपका शुद्ध है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। ध्यान रखें, सब आप ध्यान में दृष्टि में रखेंगे ही रखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ध्यान रखें, इसमें भी अशुद्ध पूछा गया है। तो साथियों, आप साफ साफ देख रहे हैं विकल्प बी को, अध्यापका। या तो अध्यापक होगा, ठीक, या तो अध्यापिका होगा, ठीक है। या तो अध्यापक होना चाहिए, ठीक, या तो अध्यापिका होना चाहिए था। तो इस प्रकार से साथियों आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। साथियों, आप देखे होंगे प्रथम टेस्ट सीरीज में किस प्रकार से अनेक क्वेश्चन आप सभी के बीच लाए गए, बताया गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आज के क्रम में आप लोगों को विभिन्न क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। साथियों, तैयार हो जाइए उत्तर जानने के लिए। उत्तर हुआ ऑप्शन सी, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इसमें सदैव वर्तनी अशुद्ध है। क्यों? सदैव के स्थान पे क्या होना चाहिए? सदैव होना चाहिए, ये सदैव होना चाहिए, ठीक है, न कि सदैव होना चाहिए। और बाकी जो विकल्प है आपका सही है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। तो साथियों, विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य में गुरु जी के पैर के स्थान पर गुरु जी के चरणों में, देखिए विकल्प डी में क्या है, शिष्य गुरु जी के पैर में, जबकि क्या होना चाहिए? गुरु जी के चरणों पर अथवा गुरु जी के पैरों पर होना चाहिए। शेष विकल्प आपका शुद्ध है, यानी कि ये वाला विकल्प जो है उत्तर के क्रम में ये सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात यही एक शुद्ध नहीं है, बाकी सब शुद्ध हैं, ठीक। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टका सच जवाब दे दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। विकल्प ए में प्रस्तुत निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए था, ठीक है, अर्थात ये होना चाहिए था निरपराध। ओके, इस प्रकार साथियों ऑप्शन ए आपका सही है। अब आप सभी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। साथियों ध्यान रखें, इस टेस्ट सीरीज में आप सभी देख रहे होंगे अधिकांश क्वेश्चन अशुद्ध पूछे जा रहे हैं।
तो फिर इसका सही आंसर जानने के लिए आप तैयार हो, और इसका सही आंसर है साथियों विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य में जाकर असंगत प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में जाकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो आपके विकल्प हैं, अर्थात हम लोग आपका आभार मानते हैं। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। तो ये तीनों आपके शुद्ध हैं। शुद्ध पे भी अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड किए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। तो साथियों, इसका सही उत्तर जानने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों? विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इस वाक्य में को का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात को का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये एकदम गलत है। बाकी जो तीन है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। आपका चौथा विकल्प, आपकी माता से सभी लोग परिचित हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाघ और बकरी एक घट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो साथियों, इसका सही उत्तर जानने के लिए आप तैयार हो। प्रस्तुत विकल्प में विकल्प बी शुद्ध रूप है। यदि वाक्य में भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो तो क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन हो जाती है। तो अर्थात आपका उत्तर हो जाए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, अब आप सभी के बीच देखिए कौन सा क्वेश्चन है। आप सभी के बीच लास्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखें। फ्रेंड्स, प्रस्तुत विकल्प में विकल्प सी सही है, क्योंकि झगड़े का हेतु वर्ण नहीं वरन इसका कारण होता है। तो आपका ये जो विकल्प सी दिया गया ये सही है कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से साथियों, आज आप सभी के बीच वे तमाम महत्वपूर्ण वाक्य वर्तनी से संबंधित प्रश्नों को लाया गया जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही उपयोगी है। आप सभी के बीच जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आने को है, उसमें इस प्रकार से ट्रिक से टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया गया है कि आप टू द पॉइंट अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकें। और जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है वो लास्ट मोमेंट के क्रम में तैयार की गई है, और इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है कि आप प्रश्न पढ़ें उत्तर पढ़ें, प्रश्न पढ़ें उत्तर पढ़ें, ताकि आप कम समय में अधिकतम क्वेश्चन को हल कर सके। या चूँकि साथियों, मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लास्ट मोमेंट में हमेशा पढ़ाई की जो रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो थोड़ा डिफरेंट होती है। और जितने भी सफल लोग होते हैं वे लास्ट मोमेंट में रिवीज़न को बहुत ही इम्पोर्टेंट देते हैं। यदि आप रिवीज़न नहीं करते हैं, बस किताबों को पढ़ते हैं, अन्य किताबों को क्रय करने का सोचते हैं, ये सोचते नहीं मैं ये भी पढ़ लूँगा, तो फिर साथियों कहीं ना कहीं आप अपनी परीक्षा के साथ धोखा देते हैं। आप सभी की सफलता के लिए एकमात्र अस्त्र शस्त्र है रिवीज़न। रिवीज़न जितना पढ़े हैं आप रिवीज़न करेंगे। साथियों, आज के इस टेस्ट सीरीज़ के लास्ट में आप सभी को मैं एक ट्रिक बताती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ सफलता के लिए, कि आप सभी को मेरे द्वारा ऑलरेडी 2 किताब बताया गया है, पृथ्वीनाथ पांडे और राघव प्रकाश का सामान्य हिंदी, अर्थात नालंदा पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी जिसे आपको पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखा गया है, और व्यवहारिक सामान्य हिंदी जो कि पिंक सिटी पब्लिशर से प्रकाशित होती है, जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखा गया है। इन दोनों पुस्तकों से आप इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, आप बिल्कुल भी
जितना भी अशुद्ध होगा उसको पढ़ेंगे नहीं। जी हाँ, मैं लास्ट स्ट्रेटजी बता रही हूँ। जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो जितने भी शुद्ध वाक्य हैं, जितने भी शुद्ध शब्द हैं, बस उसी को आप पढ़ें, ताकि जो भी गलतियाँ हैं वो आपके दिमाग में आए ही ना। जो पढ़े सही पढ़े। जब आप सही रूप जानेंगे किसी शब्द का, वाक्य का, तो निश्चित रूप से इस टॉपिक को आप अच्छे से डील करेंगे। फ्रेंड्स, फिर से मैं बताती हूँ, आप सभी जब इस टॉपिक का अध्ययन इस दोनों पुस्तक से करेंगे तो आप देखेंगे पहले अशुद्ध दिया रहता है, फिर शुद्ध दिया रहता है। तो आप सभी अशुद्ध वाक्य को, शब्द को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बस शुद्ध को पढ़ते जाइए, ताकि एग्ज़ाम में टू द पॉइंट आप देख लीजिए। ये भी ध्यान रखिए, जो 2 पुस्तक मैं बताई हूँ उससे अधिकांश क्वेश्चन आपके वाक्य वर्तनी शुद्धि में मिलना पॉसिबल है। ठीक, तो साथियों, आई होप कि आप सभी मेरे द्वारा बताए गए गाइडेंस को फॉलो करेंगे और निश्चित रूप से आप सभी अपने परीक्षा में पूछे गए समस्त प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी युवाओं को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी अपने लक्ष्य में सफल हो। ऑल द बेस्ट।